बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते गानों आपके बली और शाजी का सलाम। आज हम बिल्कुल नए अंदाज से बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन बनाएंगे। आलू भी नरम होंगे और गोश्त भी रुई की तरह नरम व मुलायम होगा। खाने में नहायत ही मज़ेदार बनेगा यह सालन। आखिर इस डिश में क्या नयापन है, आए मिल के बनाते हैं आलू गोश्त का ये सालन बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में। चलें बनाना शुरू करते हैं। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया। आधा किलो गोश्त लेंगे, थोड़ी हड्डी भी होगी, उसमें चर्बी भी लगी होगी। 4 मीडियम साइज के आलू काट लेंगे। 2 प्याजों को हम छील कर उसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर की मदद से उसको ग्राइंड कर लेंगे। 3 अदर टमाटर लेकर उसको बॉईल कर लेंगे। लहसुन की 1 गट्ठी छील लेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे। 4 हरी मिर्चें। प्याजों को ग्राइंड करके एक बाउल में ले आएंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टीस्पून पिसी हुई सौंफ, हाफ टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टुकड़ा जावित्री का, थोड़ी सी अजवाइन। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें पानी डाल के चूल्हा ऑन कर लेंगे और टमाटरों को उसमें डाल के उबाल लेंगे। टमाटरों को हमने उबालना है। दूसरे चूल्हे पे पैन रखेंगे, चूल्हा ऑन कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 गिलास पानी और साथ ही शामिल कर देंगे उसमें गोश्त को हम अब गला लेंगे। कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। खड़े मसाले जिसको तफसील हमने बता दी थी वो डाल देंगे। ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने के लिए जब तक गोश्त गल ना जाए। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। टमाटरों को हमने उबाल लिया है। ये देखिए टमाटर उबलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके हम उतारेंगे छिलके उतार देंगे। इसी तरह आप छिलके सब उतार देंगे। छिलके उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे ठंडा करके। हाफ कप दही ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट के एक बाउल में रखेंगे। दूसरी तरफ हमने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया, एक बाउल में ले आए। हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च इस्तेमाल करेंगे। हमने ढक्कन लगाकर 30 मिनट के लिए गोश्त को मीडियम फ्लेम पे गलाया है। अब चेक करते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं। गोश्त 90% तक गल गया है, बाकी कुकिंग में गल जाएगा। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, ब्रॉथ को अलग कर लेंगे, जो उसका सूप है ना वो उसको अलग कर लेंगे। पैन ले लेंगे, चूल्हा ऑन कर लेंगे, उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया, इसको गर्म कर लिया। इसमें जो मैंने प्याज ग्राइंड किया है वो डालने लगी। प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें मैंने जो लहसुन अदरक को ग्राइंड किया था वो इसमें डालने लगी है। लहसुन अदरक को मैंने पानी डाल के जब में ग्राइंड कर लिया वो मैं इसमें डालने लगी। इसको भी भून लेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक भी हमारा लाइट ब्राउन हो गया। कुकिंग हम इसका मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। ये आलू जो हमने कटिंग करके रखे हुए थे वो मैं इसमें डालने लगी। आलूओं को मीडियम फ्लेम पे कुछ देर के लिए सौटे करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको कुक करेंगे। कुछ देर आलूओं को सौटे करने के बाद हम उसमें टमाटर जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं वो शामिल कर देंगे। टमाटरों का जो हमने पेस्ट बनाया था, बॉईल करके टमाटरों को जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें हमने डाल दिया। अब आलूओं के साथ उसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ कप दही जिसको हमने अच्छी तरह से फेंटा हुआ है वो शामिल कर देंगे। अब दही को आलूओं को अच्छी तरह से हम भून लेंगे इसमें। और अब इसमें मैं डालूंगी गोश्त। अब गोश्त को हम आलू के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले शामिल कर देंगे। मसालों को हम गोश्त और आलू के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। उस वक्त तक भून लेंगे जब तक हमारा ये ऑयल अलग ना हो जाए। तमाम चीज़ों का हमने कच्चापन ख़त्म करना है, खूब अच्छी तरह से भूनना है। जितना हम भूनेंगे सालन उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा।
इस तरीके से आलू गोश्त का सालन बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त का जो ब्रॉथ सूप अलग किया था वो शामिल कर देंगे। ब्रॉथ हमने इसमें डाल दिया है। अब आलू गलने के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने कुकिंग कर लिया। ढक्कन हटाएंगे। अब हम पोजीशन देखेंगे, नमक चेक करेंगे, इसका हर चीज़ हम चेक करेंगे, गोश्त चेक करेंगे, आलू चेक करेंगे, हर तरह की पोजीशन अब इस मौके पे हम चेक कर लेंगे। शोरबा ज़्यादा रखना है, कम रखना है, वो इधर ही चेक करेंगे। आलू को चेक किया, आलू गल गए हैं। गोश्त को चेक किया है, गोश्त अच्छी तरह से नरम हो गया है। कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे। परफेक्ट आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि करी को कम किया जाए तो इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। आप चाहते हैं कि शोरबा और बढ़ाया जाए तो इसमें उबलता हुआ पानी शामिल कर दें। थोड़ा इसको हिलाएं जुलाएंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे एक अच्छे से बाउल में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही परफेक्ट किस्म की आलू गोश्त की करी बन के तैयार हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर आपको आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोबास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।